डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ दुश्मनी की जो अमेरिका के अंदर छुपी चीज थी उसे बाहर ला दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है भारत के ऊपर। अब सैंक्शंस का नया नाम रखा है अमेरिका ने, टैरिफ्स। जिससे क्या फायदा होगा? एक तो सैंक्शन नहीं बोलना पड़ेगा, दूसरा हम दोस्त भी बोल सकते हैं और तीसरा हमें इनकम भी होगी, यानी एक चीज से कई शिकार हो जाएंगे। बट ये भारत के ऊपर जो उसने 25% टैरिफ लगाया है, ये क्यों लगाया है इसके बारे में बात करेंगे आज, और जड़ में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में चल क्या रहा है, या इसके पास माइंड ही नहीं है जैसे कई लोग मानते हैं कि मैडमैन है ये। चलो, सबसे पहली बात, जो पहला कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज। इस बंदे के दिमाग में घूम रहा है नोबेल प्राइज। आपको याद होगा कि इसने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ और पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए आया भारत के पास कि महाराज माफ करें, अब हम लड़ाई करके थक चुके हैं, अब हमें बंद करना चाहते हैं, उनके डीजीएमओ का फोन आया हमारे डीजीएमओ को और फिर वो बातचीत हुई और हमारे डीजीएमओ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी आतंकवादी को मारना था, हमने मार लिया, अगर आपको लड़ने का शौक है तो लड़ लीजिए। अब आप कहते हो कि हमें हमारा शौक खत्म हो गया है, हमारा एयरबेस आपने उड़ा दिया, हम इसमें सेटिस्फाइड हैं, तो ठीक है बंद कर लेते हैं, कोई बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को नजर आया मौका, उसने कहा कि यहाँ ट्वीट कर दो यार एक, और ट्वीट करके बता दो कि हमने करवाया ये, क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार बात कर ही रहा था अमेरिका से। अब क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध रुकवाया, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। भारत ने खंडन कर दिया, भारत ने बोला कि जो कुछ भी डिमांड आई वो पाकिस्तान ने की और जो कुछ भी डिसीजन लिया वो हमने लिया, इसमें किसी तीसरे देश का कोई हाथ नहीं है। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरा लग गया क्योंकि उसके नोबेल पीस प्राइज पे दिक्कत आ गई। बेचारा डोनाल्ड ट्रंप को ऑब्सेशन हो रखा है इस टाइम, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, बस माइंड में सारा चल रहा है नोबेल पीस प्राइज, और कोई माइंड में कोई चीज है ही नहीं इस बंदे के। खैर हैरान। अब इसके बाद जब बातचीत आई तो क्या हुआ? जब ये बात खत्म हुई नोबेल पीस प्राइज की, तो फिर दोबारा इसने क्या करा, आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, सेना प्रमुख और सब कुछ यही है आजकल, इसको बुला लिया खाने के ऊपर। कहाँ? अमेरिका में, व्हाइट हाउस में। और खाने के बाद जब आसिम मुनीर ने वो चिकन टिक्का खाया, बाहर आके बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को हम प्रपोज करते हैं कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए और हम पाकिस्तान भारत के युद्ध रुकवाया, वरना दो न्यूक्लियर कंट्री वॉर हो जाता और बहुत दिक्कत आती। अब ट्रंप फिर खुश हो गया, ट्रंप ने फिर ट्वीट कर दिया, देखा मैंने कहा था कि मैंने युद्ध रुकवाया। भारत ने फिर बोला कि नहीं भाई ऐसा तेरा कोई हाथ नहीं है इसमें, फालतू में क्रेडिट मत ले। अब ट्रंप की फिर समझ गई। अब ट्रंप ने बोला रशिया का वॉर हम रुकवा देंगे, तो रशिया को मैं जिस दिन ऑफिस ज्वाइन करूँ उस दिन रुकवा देंगे। 6 महीने तो हो चुके हैं ऑफिस ज्वाइन करे, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। रशिया को वो धमकी दे रहा है, अब 4 दिन है, 5 दिन है, 50 दिन है, या तो यूक्रेन से बात करो या युद्ध रुकवाओ वरना हम और हथियार देंगे, लड़ाई करवाएंगे। जब भी बोलता है कि 4 दिन रह गए, रशिया बोलता है ले 200 मिसाइल और ले, बोलता है 31 जुलाई लास्ट डेट है, बोलता है ले 500 मिसाइल और ले। रशिया नहीं डरने वाला भाई, वो क्या बहुत दिक्कत है, आपने सैंक्शन लगा रखे हैं, उसे क्या फर्क पड़ता है, वो सुई से लेकर बाकी सब चीजें खुद बना रहा है, हथियार जो लड़ाई चाहिए, जो लड़ाई करनी है उसके मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। आपने 200 अरब डॉलर के हथियार दे दिए यूक्रेन को, क्या हुआ? तब भी 25-30% यूक्रेन तो खा गया रशिया, और बाकी भी खा लेगा धीरे धीरे। अब ट्रंप ने सोचा कि क्यों ना भारत को दबाव बनाया जाए, भारत को बोला जाए कि रशिया से रुकवाओ वरना हम टैरिफ लगाएंगे। अबे कल को तू कह देगा कि भारत को हथियार ही मत लो रशिया से वरना हम टैरिफ लगा देंगे, कल को कह देगा कि ऐसा करो ईरान से मत करो, जो तू कह ही चुका ऑलरेडी। अब भारत को बोला कि रशिया से ऑयल आप खरीद रहे हो, हम उस पर टैरिफ लगाते हैं, और भारत और डेड और रशिया जो है डेड इकोनॉमी है और इसलिए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात तो ये है कि डेड इकोनॉमी अगर भारत है तो भारत ग्रो कर रहा है पिछले 5 साल से लगातार, और इस साल भी 6.8% की ग्रोथ रेट है, जो दुनिया में सेकंड नंबर की ग्रोथ रेट है उससे डबल है। दूसरी बात, आप भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे हो, अमेरिका के ऊपर जो लोन है वो है 30 ट्रिलियन डॉलर का, जितनी उसकी जीडीपी है ना उससे 120% उसके ऊपर लोन है, और भारत जो जीडीपी है उससे भारत के पास 50% लोन है। तो आप बताओ कि डेड इकोनॉमी कौन है? तीसरी बात, अगर हम डेड इकोनॉमी है तो फिर आप हमसे बिजनेस चाहते क्यों करना? आप क्यों पीछे पड़े हो कि भारत हमसे बिजनेस करे, भारत हमारा अहम रक्षा पार्टनर है, भारत हमारा साझेदार है, भाई क्यों नाटक कर रहे हो? हम तो भाई डेड इकोनॉमी है ना, तो अगर डेड इकोनॉमी है तो आपको हमारा बिजनेस करने में क्या इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी दिक्कत क्या है डोनाल्ड ट्रंप की, कि भारत ने साफ बोल दिया कि भैया तेरा जो घटिया फाइटर प्लेन है F-35 या बढ़िया F-35 है, अगर हमारी शर्तों पर हमें मिलेगा तो हम F-35 को लेंगे, और हमारी शर्त क्या है कि भारत में होगी मैन्युफैक्चरिंग, और हमें चाहिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और हमें चाहिए हमें अपने हथियार बनाने का या लगाने का इसमें राइट, जो लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका देना नहीं चाहते।
अब रशिया खुलेआम कह रहा है कि आप हमारा Su-57E फाइटर जेट ले लो और हम भारत को 100% टीओटी देखने को तैयार है। साथ साथ जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग हब है HAL का पुणे में या महाराष्ट्र में, हम वहां पर बनाने को तैयार हैं, जहां हमारे ऑलरेडी HAL के अंदर Su-30 MK बन रहा था, तो वही हम कह देंगे Su-57 MK कर लो आप। MK मतलब मेक इन इंडिया कर लो, और जो हथियार आपको यूज करने भारत के अब वो कर लो। हम 70% टेक्नोलॉजी तो सेम टाइम पर दे देंगे, बाकी 30% हम ओवर द कोर्स ऑफ टाइम दे देंगे, यानी स्लोली स्लोली दे देंगे। अब अमेरिका को दिक्कत लग गई। अमेरिका कह रहा है कि यार आपने हमारा F-35 मना कर दिया हमको लेने से। भाई पहली बात तो तेरा F-35 ने पकड़ रखा था यहाँ केरला में 1 महीने तक, वो रिपेयर ही होता रहा। पिछले 5 साल में 15 F-35 क्रैश हो चुके हैं, तो हमें नहीं ट्रस्ट है भाई। दूसरी बात, हम ट्रस्ट भी कर लें, हम सामान भी ले लें, अच्छी बात है, फाइटर जेट काफी अच्छा है तेरा, Su-57 से बढ़िया नहीं है तो बेकार भी नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी तुम देना तैयार नहीं हो यार। तुम कहते हो हम पूरा बना के भी यूएस से भेजेंगे, यानी पैसा हम दे तुम बना के हमारे वाले हो जाएगा, ये नहीं चलेगा यार, ये तो नहीं चलने वाला है चाहे जो चाहे। तीसरी चीज, अब क्यों सरका हुआ है, तीसरा रीजन क्या है डोनाल्ड ट्रंप का? तो डोनाल्ड ट्रंप का रीजन ये है कि यार मोदी जी को मैं बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ, मोदी जी चाइना से बात कर रहे हैं, मैं बोलता चाइना हमला कर दो, मोदी चाइना ट्रेड डील करने को तैयार है। पहली बात बताओ अमेरिकन साहब को, ये जो डोनाल्ड ट्रंप आपके और अगले 3.5 साल आपका राज्य चलाएगा ना, आपका देश चलाएगा, शायद देश ही ना बचे उसके बाद, शायद यूएस के टुकड़े ही हो जाएं, ये उस लेवल पर ले जाएगा। अगर भारत की इकोनॉमी को इसने 2 दिन में बिकॉज ऑफ टैरिफ 500 पॉइंट का हमारा सेंसेक्स या हमारा निफ्टी गिराया है, तो भाई 4% की गिरावट तेरे देश में भी आई है, यानी हमारा गिरा है 2% तो तेरा गिरा है 4%। कोई बात नहीं। अब रशिया के सवाल पर पूछा गया फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से कि क्या हम रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं, तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोले, हम बोला अभी आज ही कहा है ये बात कि बिल्कुल कर रहे हैं, हमारा देश ही सबसे ऊपर है, हम किसी भी बाहर के देश के दबाव में आके किसी और देश से हमारे क्या बिजनेस हैं वो हम नहीं तय करते। दूसरी बात, हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है, हमें उसे पालने पोसने के लिए ऑयल की जरूरत है, और दुनिया में दूसरा बड़ा सबसे जो निर्यातक तेल का है वो रशिया है, हम उससे जाहिर है परचेस करेंगे। अगर हम रशिया से परचेस ना करते, अगर हम ईरान से परचेस ना करते, तो जो प्रति बैरल ऑयल का रेट चल रहा है मार्केट में, क्रूड ऑयल का जो अभी 60-70 ज्यादा चल रहा है, वो 140 तक चलेगा, डबल चलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, महंगाई आसमान छुएगी। हम नहीं हो सकते ये चीज, हमने तो बल्कि दुनिया का भला किया है कि हमने तेल के प्राइस कम रखे, सबको फायदा हो रहा है इसमें। पर दिक्कत किसको हो रही है, अमेरिकन को, क्योंकि वो क्या कह रहा था, ड्रिल बेबी ड्रिल। आपको पता होगा कि जब ट्रंप सरकार में आया उसने क्या बोला, ड्रिल, यानी हम ड्रिल करेंगे, हम तेल निकालेंगे और तेल बेचेंगे। ठीक है, वो ये कह रहा था शुरू से। तो अब उसका तेल खरीदने के मार्केट चाहिए, मार्केट कहां से आएगी, मार्केट तो वही है जो है, तो वहां प्रॉब्लम आ रही है इसको। अच्छा, पाकिस्तान से बंदे ने डील कर ली है, ये कहता है कि पाकिस्तान में हम बहुत तेल है, हम तेल निकालेंगे और हो सकता है एक दिन पाकिस्तान तेल इंडिया को बेचे। वाह, मजा आ गया यार, पाकिस्तान में तेल निकलेगा और वो इंडिया को बेचेगा, बहुत बढ़िया। पहली बात तो पाकिस्तान खुद का नहीं है, पाकिस्तान चाइना का है, चाइना पाकिस्तान में आग लगा देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिकन जो चाहे कर लेंगे, चाइना सामने बैठा रहेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। चाइना ने पाकिस्तान का कण कण जर्रा जर्रा खरीद रखा है भाई, परचेस कर रखा है, वो उसकी कैपेसिटी है, और वो जो परचेस कर रखा है ना उसने, वो जाने देगा नहीं उनके पास। और अगर गैर जाता है तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ना घर का रहे ना घाट का। चाइना एंड इंडिया विल टेक ऑन टू द नेक्स्ट हाइट्स ऑफ द बिजनेस, द फ्रेंडशिप, और अमेरिका पाकिस्तान को क्या दे सकता है, बीच दे सकता है, वो देता रहेगा, पर कब तक, खुद तो तुम्हारी कौन डूब रही है यार, दूसरों क्या बोलोगे। अच्छा, तीसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि डेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड रशिया। रशिया के जो एक्स प्रेसिडेंट है मेदवेदेव, उन्होंने लिखा कि हम डेड इकोनॉमी तो नहीं है, बट हमारे पास डेड हैंड है। अब व्हाट इज द डेड हैंड ऑफ रशिया? रशिया की एक कोल्ड जब वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर अमेरिका रशिया बीच में, जब रशिया सोवियत यूनियन होता था, तो सोवियत यूनियन की एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीका है, वो उसे बोलते हैं डेड हैंड। वो क्या है, सोवियत यूनियन ने अपने कम से कम 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब ऑटोमेटिक एक्टिवेट मोड में रखे हुए हैं, यानी जिसके बाद अगर रशिया के कमांड सेंटर से उनको 24 आवर्स में एक कमांड नहीं जाती कि वी आर ओके, वी आर फाइन, तो उस केस में वो 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब अपने आप फायर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। दैट इज कॉल्ड डेड हैंड, यानी मरे हुए का हाथ। तो उसके बाद जब वो फायर होंगे, वो यूएस, यूरोप, इन सबको निपटा देंगे।
यानी जो जो उस टाइम रशिया के दुश्मन थे उन सबको टारगेट कर रखा उन्होंने, एवरी सिटी ऑफ अमेरिका इन देयर रेंज। और वो होता है डेड हैंड, यानी अगर आप रशिया नहीं तो फिर कोई भी नहीं, दैट इज देयर गेम। और भारत जहां तक बात है, ईरान का समर्थन आ गया है। ईरान कहता है कि ब्रिक्स, चाइना समर्थन में आ गया है, रशिया आ गया है। वो कहते हैं ब्रिक्स चलाओ, RI ट्रोइका चलाओ और अमेरिका को टेक ऑन करो, हेड ऑन करो बिल्कुल, और देखते हैं अमेरिका क्या करता है। वैसे भी भारत दबाव नहीं आने वाला भाई, हमारा सेंसेक्स थोड़ा बहुत गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हर आदमी का लॉस होगा यहाँ पर, ठीक है चलेगा, लेकिन देश से आगे कोई नहीं है, ना दुनिया है, ना प्यार है, ना मोहब्बत है, ना पैसा है, कुछ नहीं है भाई, देश सबसे बड़ा है हमारा। तो बाहर गई तुम्हारी बिजनेस डील्स, अगर तुम सोचोगे तुम भारत कंट्रोल करोगे, यहाँ भारत के लोग अपने बाप की नहीं मानते हैं बिना रीजन के, तो तुम्हारी कहां से मान लेंगे यार। एनीवेज, वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।